Assalamu alaikum students. I hope you all are doing fine. This is Sir Razain. Today we are going to start the syllabus of O11 IGCSE इस्लामियत। इस्लामियत में हमारे पास दो पेपर होते हैं, चाहे वो ओ लेवल्स हो या IGCSE हो। हमारे पास दो पेपर होते हैं जिनमें हमारे पास चार सेक्शंस होते हैं। सेक्शन वन, हम पेपर वन को देखते हैं। सेक्शन वन ऑफ पेपर वन इज 15 कुरानिक पैसेजेस। हमारे पास पेपर वन का सेक्शन वन होता है 15 कुरानिक पैसेजेस, और पेपर टू का सेक्शन वन होता है 20 सेलेक्टेड हदीस। इसको हम पहले ज़रा स्ट्रोक आउट कर दें। यहाँ पर हमने जो है ये एक्स्ट्रा रख दिया है, ये एक्स्ट्रा यहाँ नहीं होगा। मूविंग ऑन, हमारे पास सेक्शन टू होता है पेपर वन का, हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान। एंड पेपर टू का सेक्शन टू हमारे पास होता है हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस। पेपर वन एंड पेपर टू का पैटर्न सब सेम है, सिर्फ कंटेंट का डिफरेंस है। पेपर वन इज मोर फोकस्ड ऑन कुरान एंड पेपर टू इज मोर फोकस्ड ऑन हदीस। सेक्शन थ्री ऑफ पेपर वन है लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसपे हम लाइफ इन मक्का एंड लाइफ इन मदीना को डिस्कस करते हैं। एंड पेपर टू का सेक्शन थ्री हमारे पास होता है राइटली गाइडेड कैलिफ्स। और फिर फाइनली पेपर वन का सेक्शन फोर होता है फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी। एंड पेपर टू में हमारे पास सेक्शन फोर होता है आर्टिकल्स ऑफ फेथ एंड पिलर्स ऑफ इस्लाम। ठीक है बेटा। अब जो हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो लेट्स टॉक अबाउट पेपर वन फर्स्ट। हमारे पास पेपर वन में आते हैं चार क्वेश्चंस, क्वेश्चन वन टू थ्री एंड फोर। एंड सिमिलरली पेपर टू में भी क्वेश्चन वन टू थ्री और फोर ही आते हैं हमारे पास से। अब जो हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें से हमारे पास क्वेश्चन वन एंड टू जो है वो कंपलसरी होते हैं, यानी वन एंड टू लाजमी करने हैं। और क्वेश्चन थ्री और फोर जो है हमारे पास ऑप्शनल होता है विद क्वेश्चन नंबर फाइव, यानी इन तीन क्वेश्चंस में से कोई भी दो क्वेश्चंस हमें करने होते हैं। ठीक है बेटा। एंड सेम गोज फॉर पेपर टू। अब क्वेश्चन वन आता है सेक्शन वन से, यानी 15 कुरानिक पैसेजेस से आएगा। सेक्शन टू से क्वेश्चन टू आएगा, सेक्शन थ्री से क्वेश्चन थ्री एंड सेक्शन फोर से क्वेश्चन फोर। और जो क्वेश्चन फाइव आता है ये सेक्शन थ्री या फोर में से कहीं से भी आ सकता है, या तो सेक्शन थ्री का ही एक क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा कोई सा, या सेक्शन फोर में से ही कोई क्वेश्चन आ जाएगा। एंड सेम पैटर्न पेपर टू पे भी फॉलो होता है। ठीक है। ये हमारा छोटा सा पेपर पैटर्न था। इस पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड इतना खास नहीं है। अब हम अपने सेक्शन वन को स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन वन हमारे पास है बेटा 15 कुरानिक पैसेजेस। ये हमारे पेपर वन का क्वेश्चन नंबर वन बन के आता है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ सो एवरीवन कैन सी इट प्रॉपर्ली। हमारे पास सेक्शन वन है 15 कुरानिक पैसेजेस, ये हमारे पेपर वन का क्वेश्चन नंबर वन बन के आता है। हमारे पास क्वेश्चन वन के 8 मार्क्स होते हैं, यानी क्वेश्चन वन को अगर हम करेक्टली सॉल्व करते हैं तो हमें 8 मार्क्स मिलते हैं। हमें तीन पैसेजेस मिलते हैं क्वेश्चन वन में, जिसमें से हमें दो पैसेजेस करने होते हैं और कोई सा भी एक ऑप्शनल पे छोड़ सकते हैं। एंड ईच पैसेज इज ऑफ 4 marks. Now these 4 marks are divided into two parts, part A and part B. Part A जो है वो मेन थीम होती है एंड पार्ट B जो है वो इम्पोर्टेंस होती है। अब पार्ट ए हमारा जो है वो टेस्ट करता है नॉलेज। पार्ट ए हमारा क्या टेस्ट करता है? नॉलेज। इसको हमें 2 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है और हमें एक पार्ट बी करने के 2 मार्क्स मिलते हैं। एंड सिंस दो पैसेजेस होते हैं तो दो पैसेजेस के पार्ट ए करने के 4 मार्क्स। पार्ट बी जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है, इसको भी 2 मिनट में करना है। एंड अगेन दोनों पैसेजेस के पार्ट बी कंप्लीट करने पे हमें 4 मार्क्स मिलते हैं, और ये दोनों पैसेजेस के दोनों पार्ट्स मिला के हमारे 8 मार्क्स हो जाते हैं। अच्छा, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग? इसको मैं अगर दूसरे वर्ड्स में बोलूँ तो नॉलेज और विजडम के बिटवीन क्या फर्क है? देखो बेटा, विजडम का मतलब होता है कि हम अपनी नॉलेज को यूज कैसे कर रहे हैं। ठीक है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रॉम आवर लाइफ। हमारे पास एक फ्रूट है टोमेटो। ठीक है। चलो मैंने यहीं पर खैर बता दिया। तो इस टोमेटो अ फ्रूट और वेजिटेबल, टोमेटो एक फ्रूट है, ये हमारी नॉलेज है। ये क्या है? हमारी नॉलेज। बट हमारे पास अब ये नॉलेज तो है कि टोमेटो इज अ फ्रूट, बट क्या हम टोमेटो को फ्रूट सैलेड में यूज करेंगे? रमजान में हमारे घर में फ्रूट सलाद बनता है, उस पे कभी टमाटर देखा है किसी ने? नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि हमें पता है भाई टमाटर को हम फ्रूट सलाद में डालेंगे तो भाई उसका फ्रूट सैलेड का टेस्ट जो है पूरा खराब हो जाएगा। तो इवन दो वी हैड द नॉलेज दैट टोमेटो इज अ फ्रूट,
लॉजिकली टोमेटो को हम फ्रूट सैलेड में डाल सकते हैं, बट आवर विजडम टोल्ड अस कि भाई इट डजंट फिट ओवर देयर। तो हमारा विजडम ये होता है कि हमारे पास जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये हमारी विजडम है। और यही हमारा पार्ट भी टेस्ट करता है, एग्जामिनर यही टेस्ट करता है कि हमने जो कुछ पार्टी में सीखा क्या हम उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग और विजडम है। यहाँ तक क्लियर है? अब चलते हैं आगे। हमारे पास जो 3 पैसेज आएंगे उनमें से हमें कोई भी 2 पैसेज करने हैं। पहले हम करेंगे मेन थीम। अब मेन थीम का क्या तरीका होता है करने का? फर्स्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई द मेन थीम। यानी हमारे पास 15 पैसेजेस हैं हमारे सिलेबस में। शुरू के 5 जो हैं वो अल्लाह इन हिमसेल्फ पे हैं, फिर इन बिटवीन वाले 5 जो हैं वो अल्लाह क्रिएटेड वर्ल्ड पे हैं, एंड लास्ट 5 जो है अल्लाह मैसेंजर्स पे हैं। तो हम जब भी कोई पैसेज सॉल्व करने लगेंगे तो पार्ट ए में सबसे पहले हम बताएंगे उसकी मेन थीम, यानी अल्लाह इन हिमसेल्फ है, अल्लाह रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड है, या फिर अल्लाह रिलेशनशिप विद हिज मैसेंजर्स है। अब जब हमने मेन थीम आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद इफ अगर वो सूरह किसी स्पेसिफिक या स्पेशल सर्कमस्टेंस पे रिवील की गई थी, यानी असबाबुल नुसूल उसके कोई खास थे, तो फिर हम उसका बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। अगर नहीं, इसलिए यहाँ पर इफ लिखा है कि भाई हर सूरह की बैकग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करती। जिनके असबाबुल नुजूल हमारे सिलेबस में गिवन है, जिनके स्पेशल सर्कमस्टांसेस हमें पता है, हम उनके डिस्कस करेंगे। अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट नहीं करते तो हम पार्ट 3 पे आ जाएंगे, स्टेप 3, जो कि है एलेबोरेटिंग द ट्रांसलेशन, यानी हमें सूरा को एक्सप्लेन करना है। सूरा को एक्सप्लेन करते हुए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम एटलीस्ट एक अरेबिक वर्ड का यूज़ करके एक्सप्लेन करें। आपको अरेबिक वर्ड लिखना रोमन इंग्लिश में ही है, आपको अरबी में नहीं लिखना है, वो अभी जब हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड। लेकिन एक अरेबिक वर्ड यूज़ करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इट शोज दैट यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। एंड लास्टली हमें एक रेलिवेंट रेफरेंस भी यूज़ करना है फ्रॉम द कुरान और हदीस। अब यार रेलेवेंट का वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि देखो, कुरान या हदीस की हम कोई भी बात डालें, कोई भी कोट या सेइंग डालें कुरान या हदीस से, तो वो ऑथेंटिक तो है, उसमें कुछ गलत बात नहीं हो सकती। लेकिन रेलेवेंट का मतलब ये है कि भाई वहां पर उस बात की कनेक्शन हो कोई। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जगह पे किसी आयत पे यह बयान हो रहा है कि अल्लाह एक है, तौहीद का जिक्र हो रहा है, और अगर हम वहाँ रेफरेंस डाल दें अल्लाह इज द मोस्ट मर्सीफुल, तो अब इस पे कोई गलत बात नहीं है। बेशक अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा मर्सीफुल है, सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है, लेकिन क्या ये बात हमारी पैसेज के कॉन्टेक्स्ट से रेलेवेंट होगी? ये बात रेलेवेंट नहीं होगी। इसलिए हमें जो रेफरेंस डालना है, हमें मेक श्योर करना है कि वो रेफरेंस रेलेवेंट हो। उसके बाद हम आ जाते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी का मैंने एक बहुत सिंपल सा जो है फॉर्मूला बनाया है, आप 3 चीज़ें याद कर लो। नंबर 1 टीचिंग यानी नॉलेज, नंबर 2 एप्लीकेशन, एंड नंबर 3 इम्प्लीमेंटेशन। के क्या सीखा, क्या करना है, कैसे करना है, ये 3 चीज़ें याद कर लोगे तो आपके पार्ट बी में फुल मार्क्स आ जाएंगे। उसके अलावा आपको शुड का वर्ड नहीं इस्तेमाल करना है क्योंकि ये कमांडिंग टोन हो जाती है। उसकी जगह आपको इनकरेजेस, इंस्पायर्स, टीचर्स द मुस्लिम्स, फलाना फलाना, ये सब यूज करना है। एंड लास्टली हमें सच एस का इस्तेमाल करना है क्योंकि हमें इम्प्लीमेंटेशन यानी एग्जाम्पल देनी है। अब नेचुरली वेन एवर वी यूज द वर्ड सच एस, तो वी आर बाउंड टू गिव एन एग्जाम्पल, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता कि आप उर्दू में कोई बात कर रहे हो या इंग्लिश में कोई बात कर रहे हो। कभी उर्दू में ऐसा हुआ है कि कोई बात कर रहे थे और जैसे के बोल के अपना सेंटेंस खत्म कर दो? नहीं ना। जैसे के बोलने के बाद आप कोई मिसाल दोगे। वैसे ही इंग्लिश में जब भी आप सच एस का वर्ड यूज करते हैं तो आप नेचुरली कोई ना कोई एग्जाम्पल देते हैं, और पार्ट बी में एग्जाम्पल जरूरी है। ठीक है, ये हमारा जो है पैटर्न था, यानी क्वेश्चन 1 किस तरीके से सॉल्व करना है। तो हमारी पहली थीम जो है, हमारे पास 3 थीम्स है ना, उसमें से सबसे पहली है अल्लाह इन हिमसेल्फ, यानी दिस इज अबाउट अल्लाह। तो हमारा पहला पैसेज जो है वो है पैसेज नंबर 1 विच इज सूरह बकरा, आयत आयत सॉरी सूरह नंबर 2 वर्स नंबर 225 विच इज आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी हम रोज पढ़ते हैं, हम सबको याद है, इसकी ये ट्रांसलेशन मौजूद है। अच्छा, आपको एग्जाम में ना इतना हिस्सा मिलेगा, ये देखो, एक जब आपके सामने पेपर होगा ना तो आपको ये वाला हिस्सा मिलेगा, सिर्फ ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, आपको अरेबिक मिलेगी और इंग्लिश ट्रांसलेशन मिलेगी, आपको पैसेज का नंबर नहीं मिलेगा। और ये तो जाहिर है आपका आंसर है, ये तो मेरे नोट्स में मौजूद है, आपके एग्जाम में तो ऑब्वियसली नहीं होगा। तो आपको सिर्फ इतना हिस्सा अपने एग्जाम में मिलेगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आइदर आपको अरेबिक वाला थोड़ा बहुत याद हो, पूरा ना भी हो तो शुरू के कुछ वर्सेस याद हो, या फिर आपको इंग्लिश के एटलीस्ट शुरू के 3-4 वर्ड याद हो।
अब आयतुल कुर्सी ऐसी आयत है जो हम वैसे ही पूरी पूरी अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको याद होती है, तो इस पे इतनी इशू नहीं होगी। मैं इनको थोड़ा सा रेस कर देता हूँ ताकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है बेटा। अच्छा ये रख लेते हैं पैसेज नंबर 1 सूरह बकरा विच इज आयतुल कुर्सी। ठीक है। चलें जी। अब हम चलते हैं पार्ट ए की तरफ। अपने साथ साथ बेटे एक रजिस्टर ज़रूर रखें। अगर आपको कुछ भी नोट डाउन करना है ना तो लाजमी करें, आइदर फ्रॉम व्हाट आई एम सेइंग और व्हाट यू आर सीइंग, यानी या तो जो दिख रहा है मेरे नोट्स में उसमें से कुछ कॉपी कर नोट डाउन करना है, या जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें से कुछ नोट डाउन करना है, तो लाजमी कर लो, ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपके काम है। वैसे तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा, but when you write something you remember and memorize 60 to 70% of it. So should be a good practice in your life, either for Islamiyat or any other subject. बहरहाल, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ए विच इज मेन थीम। तो मेन थीम में सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, आइडेंटिफाई द मेन थीम। सो वी आइडेंटिफाई द मेन थीम बाय सेइंग द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज इज अल्लाह इन हिमसेल्फ। ठीक है, हमने मेन थीम आइडेंटिफाई कर दी। अब सेकंड स्टेप होता है बैकग्राउंड शेयर करना। अब इस सूरा का कोई बैकग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता, ये किसी स्पेशल सर्कमस्टांस पे रिवील नहीं हुई थी ये वाली आयत, तो हमने बैकग्राउंड नहीं दिया। हम आ गए डायरेक्ट थर्ड स्टेप पे विच इज एक्सप्लेनिंग द ट्रांसलेशन। तो हमने बताया कि दिस पैसेज फोकसेस ऑन द यूनिकनेस एंड पावर ऑफ अल्लाह, यानी ये पैसेज जो है अल्लाह की यूनिकनेस, अल्लाह का सबसे अलग और डिफरेंट होना, सबसे बेहतर होने पे फोकस करता है, एंड पावर ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह के पास जो एबिलिटीज और जो पावर्स हैं, जो अनलिमिटेड और इनफाइनाइट पावर्स हैं अल्लाह के पास, उस पे फोकस करता है। This passage tells us that Allah was never born, He will never die, and He doesn't depend on anyone or anything। यानी ये दिखा रहा है कि अल्लाह यूनिक है। हम इंसान जो है, हम पैदा भी होते हैं, हमारी बर्थडे आती है, हम मरते भी हैं, हमारी डेथ एनिवर्सरी भी आती है, हमारी नहीं आती, हमारी आएगी, लेकिन जो गुजर गए उनकी तो आती है ना। एंड अल्लाह डजंट डिपेंड ऑन एनीवन, लेकिन हम डिपेंडेंट होते हैं। कैसे डिपेंडेंट होते हैं? हम मिसाल ले लेते हैं, व्हेन वी आर बॉर्न, तो ना हम खा खुद सकते हैं, ना हम वॉशरूम खुद जा सकते हैं, ना हम सो खुद सकते हैं। इनफैक्ट जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हमारी तो गर्दन भी सीधी नहीं रहती। अगर हमारी कोई बचपन में गर्दन को ना पकड़ के रखे, हम जिंदगी भर ऊपर ही देखते रह जाएंगे और वैसे ही हमारी गर्दन फिक्स हो जाएगी। हम हर चीज के लिए डिपेंडेंट है, बचपन में भी डिपेंडेंट है, फिर हम टीनेज में आ गए, हमें नॉलेज हासिल करनी है, हमें स्कूल जाना है, हम टीचर पे डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, हम किसी ना किसी पे जिंदगी में डिपेंडेंट रहते हैं। हम जब जवान हो जाएंगे, हम अपने ऑफिस पे, अपने वर्क पे, अपने बिजनेस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, पैसों पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। और किसी पे हो ना हो, अल्लाह पे तो 24/7 हम डिपेंडेंट हैं ही। लेकिन अल्लाह किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। एक और मिसाल, मैं जो ये सब आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरे पास ये नॉलेज ना होती तो क्या मैं आपको पढ़ा सकता? बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता। सो आई एम ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द नॉलेज। अब ये नॉलेज भी किसने मुझे दी? अल्लाह ने दी। तो अल्टीमेटली मैं डिपेंडेंट अल्लाह पे ही हूँ। लेकिन अल्लाह किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ना किसी इंसान पे, ना किसी फरिश्ते पे, ना किसी जिन पे, ना किसी नॉन लिविंग थिंग पे। Second point, it highlights Allah's complete knowledge of the past, present and the future। अल्लाह ताला को पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, हर चीज, हर वक्त का सब कुछ पता है। अच्छा, ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये टाइम जो है ना, ये डायमेंशंस हमारे लिए हैं, ये हमारे लिए एग्जिस्ट करती हैं। और हमें ये बताया गया है सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट देने के लिए, एक पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए, एक पर्सपेक्टिव देने के लिए कि भाई अल्लाह को सब पता है। लेकिन सिंस टाइम इज ऑल्सो अ क्रिएशन, टाइम इज ऑल्सो अ डायमेंशन, एंड अल्लाह इज द क्रिएटर, तो द क्रिएटर इज नॉट बाउंड ऑफ द क्रिएशन। अल्लाह ताला ने टाइम बनाया है ना भाई, टाइम खुद से तो नहीं बन गया। तो जो चीज अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह खुद उसका पाबंद या उसके बाउंड में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये कंप्यूटर अगर मैंने बनाया है, या ये कंप्यूटर जिसने भी बनाया है वो इस कंप्यूटर के अंदर है या बाहर है? ऑब्वियसली बाहर है भाई, उसको इस कंप्यूटर के अंदर तो नहीं ला सकते ना हम। तो वैसे ही अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई हैं, अल्लाह ताला तो उनको कंट्रोल करता है, उनसे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो दीज टाइम्स एंड एवरीथिंग, ये सारे डायमेंशंस जो हैं हमारे लिए हैं। तो खैर, ये हमारे सिर्फ पर्सपेक्टिव के लिए बात थी कि अल्लाह को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबका पता है। एज द कुरान सेज, एंड विद हिम आर द कीज ऑफ द अनसीन। अल्लाह के पास अनदेखे की भी कुंजी है। एंड नन नोज देम एक्सेप्ट हिम, अल्लाह के अलावा वो सब कोई नहीं जानता। हमने एक रेलेवेंट रेफरेंस डाल दी कुरान से, यही बात हो रही थी कि रेलेवेंट रेफरेंस डाल लिए। इसको हम जरूरी नहीं है एंड में डालें या शुरू में डालें, जहां भी जगह उसकी बन रही है लॉजिकल, वहां डाल सकते हैं। इसके अलावा एक और रेफरेंस आप ये भी यूज कर सकते हो, एंड ही नोज व्हाट यू शो एंड व्हाट यू हाइड इन योर हार्ट्स, यानी अल्लाह को वो भी पता है जो आप
दिखाते हैं और अपने दिल में छुपाते हैं। ये जैसे हमने अगले पॉइंट में बोला, ही इवन नोज व्हाट्स इन आवर हार्ट्स वेदर वी शो इट और हाइड इट। यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, अब हमने यूज कर लिया अरेबिक वर्ड, देखो इंग्लिश में ही लिखा है, बस उसकी स्पेलिंग अरबी वाली लिखी है। द वर्ड कुर्सी विच मीन्स थ्रोन रेफर्स टू अल्लाह's अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर द एंटायर यूनिवर्स। यानी थ्रोन जो इस पे यूज हो रहा है वर्ड कुर्सी, यह हमें बताता है कि भाई अल्लाह ताला के पास पूरी दुनिया का, अल्लाह का थ्रोन पूरी दुनिया के ऊपर है, पूरी कायनात के ऊपर है, पूरी यूनिवर्स के ऊपर है। एंड हर चीज अल्लाह के कमांड में है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक और अरेबिक वर्ड आ गया, आपको एक ही यूज करना है, लेकिन मैंने हर पैसेज में एक से ज्यादा डाले हुए हैं ताकि आपको कोई सा भी याद हो और आप वो यूज कर लो। द नेम अल कयूम शोज दैट अल्लाह नेवर नीड्स रेस्ट और स्लीप, ही हैज फुल एंड अनलिमिटेड पावर एंड इज ऑलवेज एक्टिव इन मेंटेनिंग हिज क्रिएशन। यानी जैसे इंसान को नींद आती है, इंसान थक जाता है, अगर इंसान नहीं थकता तो वो तो 24/7 काम करता रहता। या जैसे मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं एक वक्त पे एक पैसेज, 4 पैसेज, बहुत मैं एनर्जेटिक हूँ तो 10 पैसेज पढ़ा लूंगा, उससे ज्यादा तो नहीं पढ़ा सकूंगा। आई नीड रेस्ट। फिर मैं पूरे दिन जब काम कर लूंगा, जब मैं पूरे दिन काम कर लूंगा तो मुझे नींद भी आएगी, मुझे रेस्ट की भी जरूरत होगी। लेकिन अल्लाह ताला को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, ना अल्लाह को नींद आती है, ना अल्लाह को जमाई आती है, ना अल्लाह को वॉशरूम जाना होता है, ना अल्लाह को खाना खाना होता है। अल्लाह ताला किसी भी चीज के डिपेंडेंट नहीं है, जैसे हमने यहाँ पर बात की थी। सेकेंडली, अल्लाह हैज फुल एंड अनलिमिटेड पावर। यानी अल्लाह की पावर जो है अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है और पूरी है, हर चीज के ऊपर पावर है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि शुरू में कम थी फिर बढ़ी फिर और बढ़ी फिर जाके फुल और अनलिमिटेड हुई। शुरू से अनलिमिटेड है, मतलब शुरू अगेन, अब शुरू हमारे लिए शुरू है, अल्लाह ताला के लिए तो टाइम कुछ है ही नहीं ना भाई। तो सिंस द बिगिनिंग ऑफ एटर्निटी अल्लाह के पास हर चीज अनलिमिटेड है। एंड अल्लाह इज ऑलवेज एक्टिव इन मेंटेनिंग हिज क्रिएशन। अल्लाह ताला हर चीज को चला रहा है और 24/7 चलाता रहता है, और इसमें अल्लाह को कोई थकन महसूस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपने ऐसा देखा है कि आप सो के उठो और सुबह सूरज ही मौजूद ना हो? ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा ना। क्यों? क्योंकि उसको अल्लाह चला रहे हैं एंड अल्लाह ने उसको एक फिक्स पैटर्न दिया हुआ है। अगर अल्लाह उस पैटर्न को मेंटेन नहीं करेगा तो जाहिर है सब चीजें खराब हो जाएंगी। लेकिन क्योंकि अल्लाह परफेक्ट है तो अल्लाह की तरफ से कोई भी फ्लॉ आ ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहाँ गया, ये रहा। ओवरऑल दिस पैसेज टीचेस अस अबाउट अल्लाह's परफेक्ट नॉलेज। यानी ये पैसेज हमें ओवरऑल क्या समरी देता है कि अल्लाह की नॉलेज परफेक्ट है। उसके अलावा अल्लाह इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंड हैज द एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर ऑल क्रिएशन, ठीक है। यहां तक हमारा पार्ट ए हो गया। अब आ गया हमारे पास पार्ट बी। पार्ट बी में मैंने बताया था 3 मेन पॉइंट्स होते हैं, जिनको अगर हम सही से टैकल कर लें तो हमारा जो है आंसर बेहतरीन फुल 4 on 4 वाला बन जाएगा। उसमें से पहली चीज है हमारे पास नॉलेज। हर पॉइंट में ये करना है, ठीक है। इस पॉइंट में भी वो तीनों एलिमेंट्स आएंगे, इस पॉइंट में भी, इस पॉइंट में भी। कैसे आएंगे वो मैं बताता हूँ अभी। दूसरा एलिमेंट होता है एप्लीकेशन एंड तीसरा होता है इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो अच्छा, सबसे पहले तो आप दोगे एक इंट्रोडक्टरी पॉइंट कि दिस वर्ल्ड वर्स होल्ड्स ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर मुस्लिम लाइफ एंड डेली लाइफ। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हो देयर आर वेरियस लर्निंग पॉइंट्स मुस्लिम कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस सूरा और दिस वर्स और दिस पैसेज, ठीक है। खैर, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्टली, इट हाईलाइट्स द यूनिक क्वालिटीज ऑफ अल्लाह। इट हाईलाइट्स द यूनिक क्वालिटीज ऑफ अल्लाह एंड इंस्पायर्स मुस्लिम्स टू वर्शिप ओनली हिम। अब जो ये वाला पार्ट है, एक सेकेंड देना मुझे। हाईलाइटर कहाँ है? वेयर इज हाईलाइटर? हेलो हाईलाइटर। खैर, अच्छा जी, अब जो ये वाला पॉइंट है, इट द यूनिक क्वालिटीज ऑफ अल्लाह, ये क्या है? हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ये हमारी नॉलेज है कि अल्लाह की क्वालिटीज यूनिक है, ठीक है। अब सिंस अल्लाह की क्वालिटीज यूनिक है तो अब हमने यहाँ पर शुड का वर्ड नहीं इस्तेमाल किया, हमने इंस्पायर का वर्ड इस्तेमाल किया, ठीक है। सिंस अल्लाह की क्वालिटी जो है क्वालिटीज यूनिक है, तो इट इंस्पायर्स अस टू वर्शिप ओनली हिम। इट इंस्पायर्स अस टू वर्शिप ओनली हिम। उसके अलावा इट टीचेस अस टू अवॉइड एसोसिएटिंग एनी पार्टनर्स विद अल्लाह, कि भाई इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है और अल्लाह ताला के साथ किसी को एसोसिएट नहीं करना है। ये हो गई हमारी एप्लीकेशन। और लास्टली क्या कहते हैं, एग्जाम्पल दे दिया हमने कि भाई अल्लाह के साथ किसको नहीं एसोसिएट करना। हमने सुपरस्टिशंस को एसोसिएट नहीं करना। सुपरस्टिशंस क्या होती है कि भाई काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो अब हमें यू टर्न ले लेना चाहिए, या जो है फलाना वक्त के बाद झाड़ू लगाएंगे तो अजाब आ जाएगा, या अगर कौवा
तार पे बैठ के काएं काएं कर रहा है तो मेहमान आने वाले हैं। उसके अलावा चार्म्स यानी किसी भी तरीके की तावीजें, या फिर सीकिंग हेल्प फ्रॉम अदर बीइंग्स यानी कि किसी जिन भूत फरिश्ते किसी भी किस्म की अलग क्रिएशन से दुआ मांगना, किसी पत्थर से या किसी दरख्त से, किसी सूरज से, चांद से, इन सब से दुआएं मांगनी हमें नहीं है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दी, इम्प्लीमेंटेशन भी बता दिया। यानी जो हमने येलो से हाईलाइट किया वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया विच इज नॉलेज। जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया वो हमारी एप्लीकेशन हो गई, वो क्या हो गई हमारी एप्लीकेशन। और जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया वो हमारी इम्प्लीमेंटेशन हो गई। ठीक है। Secondly, the verse affirms the belief that Allah's knowledge is perfect, Allah's knowledge is complete. ये कौन सा एलिमेंट हो गया भाई हमारा? अल्लाह हैज परफेक्ट नॉलेज। ये हमने सीखा। पहला एलिमेंट हो गया कि क्या सीखा? हमने ये सीखा कि भाई अल्लाह की नॉलेज जो है परफेक्ट है। ही नोज एवरीथिंग वी डू, हमने ये भी सीख लिया। वेदर ओपनली और सीक्रेटली, हमने ये भी सीख लिया कि भाई अल्लाह को पता है कि हम खुलेआम या बंद दरवाजे के पीछे क्या करते हैं। ये क्या मजाक है, ये सीधा क्यों नहीं हो रहा? हो गया सीधा। खैर, दिस इनकरेजेस, हमने शुड का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, हमने एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल की। दिस इनकरेजेस मुस्लिम्स टू स्टे अवे फ्रॉम सिंफुल एक्शंस लाइक चीटिंग इन एग्जाम्स, बैकबाइटिंग और यूजिंग फाउल लैंग्वेज इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। अब हम इसको स्टडी करते हैं कि हमने जो हाईलाइट किया है वो क्यों हाईलाइट किया है। तो नंबर वन, हमने बोला भाई अल्लाह की नॉलेज परफेक्ट कंप्लीट है, ये हमने सीखा। ये किस में आ गया कि क्या सीखा? फिर हमने बोला कि ही नोज एवरीथिंग वी डू, ये भी हमने सीखा, ये भी हमारी टीचिंग हो गई, नॉलेज हो गई। हम खुलेआम क्या करते हैं, सीक्रेटली क्या करते हैं, ये भी हमने सीखा, ये हमारी नॉलेज हो गई। अब हमें ये इनकरेज करते हैं कि भाई हम गुनाह से दूर रहें, हम क्या करें, गुनाह से दूर रहें। सो दिस इज आवर एप्लीकेशन, दिस इज व्हाट वी शुड डू। हमें क्या करना चाहिए? सिंस हमने सीखा कि अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, गुनाह से दूर रहना चाहिए। कैसे दूर रहना चाहिए भाई? एग्जाम में चीटिंग नहीं करनी, गीबत नहीं करनी, गालम गलोच नहीं करनी, रिश्वत नहीं लेनी, म्यूजिक नहीं सुननी, गलत चीजें नहीं देखनी। ये सब हमारी इम्प्लीमेंटेशन हो गई। तो पहला एलिमेंट हो गया क्या सीखा। अब जो सीखा उसको जानते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए क्या करना है और कैसे करना है। ये तीन एलिमेंट हो गए, टीचिंग, एप्लीकेशन, इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट, अल्लाह पावर इज अनलिमिटेड। ये लो भाई, शुरू में ही आ गई हमारे पास हमारी नॉलेज। मतलब हमने पार्ट ए में क्या नॉलेज हासिल की कि अल्लाह की जो पावर है वो अनलिमिटेड है, हमने ये पार्ट ए में सीखा। दिस गिव्स मुस्लिम्स कॉन्फिडेंस टू रिमेन फर्म इन डिफिकल्ट सिचुएशन। ये हमने भाई, हमने क्या करना है, हमें फर्म रहना है मुश्किल वक्तों में। इन डिफिकल्ट सिचुएशन वी शैल रिमेन फर्म एंड इट इनकरेजेस अस टू स्टैंड अप अगेंस्ट इनजस्टिस और द रॉन्ग डूइंग्स। ठीक है। अगेन हमने शुड का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, पेंसिल नहीं पेन चाहिए, शुड का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है बेटा। तो हमने क्या करना, हमने क्या सीखा, अल्लाह की पावर अनलिमिटेड है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें गलत बुरी सिचुएशन में फर्म यानी पुख्ता मजबूत रहना है और हमें गलत के खिलाफ खड़े होना है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये लो भाई, एग्जाम्पल का तो हमने वर्ड खुद ही यहाँ बोल दिया, हम यहाँ सचेज भी डाल सकते हैं। स्पीकिंग द ट्रुथ इवन व्हेन इट इज अनपॉपुलर और रिफ्यूजिंग टू फॉलो अ रॉन्ग कमांड। यानी कि भाई हमें सोशल प्रेशर में नहीं आना है। अगर पूरी दुनिया गाने सुनने लग जाए तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना भाई गाने सही हो जाएंगे, हमने उसके खिलाफ बोलना है कि भाई म्यूजिक इज रॉन्ग। अगर पूरी दुनिया एलजीबीटी को फॉलो करने लग जाए तो क्या एलजीबीटी सही हो जाएगा? नहीं, हम बोलेंगे एलजीबीटी इज स्टिल रॉन्ग। इवन इफ आवर ओपिनियन इज अनपॉपुलर वी विल स्टिल सपोर्ट व्हाट इज द ट्रुथ इंस्टेड ऑफ व्हाट एवरीवन डज। हमने दौरे जहलिया वाली जिंदगी नहीं गुजारनी कि पूरी दुनिया अगर कुएं में छलांग लगा रही है तो हम भी छलांग लगा दे। हमने कुएं से बाहर खड़े होके यही बोल लेंगे, बेटा कुएं में छलांग लगाना गलत है। उसके अलावा रिफ्यूजिंग टू फॉलो अ रॉन्ग कमांड, फॉर एग्जाम्पल, ये भी हमने एग्जाम्पल ही दे दी, बल्कि इसको अगर हम मजीद वो करें कि भाई रिफ्यूजिंग टू फॉलो अ रॉन्ग कमांड की क्या मिसाल है उसकी, लेट से कोई किसी कंपनी में काम करता है, ठीक है, और उसको वहाँ बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। अब उसका बॉस बोले कि यार जो है ना फलाना बंदे से रिश्वत ले लो। अब वो सोच रहा होगा कि यार अगर मैं रिश्वत नहीं लूंगा मेरी तो जॉब चली जाएगी। तो उसके जब दिल में बॉस का इतना डर है, उससे ज्यादा डर होना चाहिए अल्लाह का। उसको ये सोचना चाहिए मुझे ये रोजी ये रिस्क भी अल्लाह ने दिया है, तो मैं अगर अल्लाह के ही रास्ते पे चलूंगा बेशक मेरी ये जॉब छिन भी जाए, मुझे अल्लाह इससे बेहतर कुछ दे देगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला हमने क्या सीखा, लेट्स सी भाई, नेक्स्ट हमने क्या सीखा, हमने सीखा
कि अच्छा नहीं, हमने बस सीखने वाली सारी बातें कर दी। अब कुछ सूरा ऐसी होती हैं जिनकी हम इम्पोर्टेंस ना उनकी रेगुलरिटी से भी बयान कर सकते हैं। जैसे आयतुल कुर्सी बहुत रेगुलरली हम पढ़ते हैं, सूरह फातिहा हर नमाज में पढ़ी जाती है, सूरह इखलास हो गई, सूरह नास हो गई, जो भी दुआएं ओ सॉरी जो भी सूरतें या जो भी आयतें बहुत रेगुलरली पढ़ी जाती हो, वो वाला पॉइंट भी आप हाईलाइट कर सकते हो, ये शो करने के लिए कि वो कितने इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बोला, दिस वर्स इज रेगुलरली रिसाइटेड बाय मुस्लिम्स फॉर फिजिकल एंड स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, के मुसलमान इसको रेगुलरली रिसाइट करते हैं ताकि हमें अल्लाह किसी भी किस्म के हार्म से, किसी भी किस्म के नुकसान से बचा सके। स्पेशली आफ्टर प्रेयर्स एंड बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ने की भी बहुत फजीलत है। और फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने की इतनी फजीलत है कि अगर कोई शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ और सिर्फ मौत का फासला रह जाता है, यानी वो जैसे ही मरेगा डायरेक्ट जन्नत पे जाएगा, गिवन दैट कि उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह ना किया हो। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आयतुल कुर्सी पढ़ के आप जो है पार्टी करना शुरू हो जाओगे, अब तो मैं जन्नत पे ही जाऊंगा जब मरूंगा। आपने फिर भी अकाउंटेबिलिटी अपने एक्शंस की देनी है, बट आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। It is also found in homes and cars as reminder of Allah's constant protection and presence in our life. हम घर के दीवारों पे, एंट्रेंस पे, चौखटों पे लगाते हैं, गाड़ी में लोग अपने जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं उस पर आयतुल कुर्सी को टंगाते हैं। तो दिस शोज के हाउ इंपॉर्टेंट दिस सूरा इन जनरल इज इन अ मुस्लिम्स डेली लाइफ। बेटा हमने अभी पैसेज 1 कवर किया, चले आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास है पैसेज नंबर 2 विच इज सूरह अनाम। अब हम अगेन पार्ट ए की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम पार्ट ए में क्या करते हैं, वी आइडेंटिफाई द मेन थीम। द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज इज अल्लाह इन हिम सेल्फ। अब अगली चीज हम देखेंगे कि भाई क्या कोई बैकग्राउंड एग्जिस्ट करता है, नहीं करता इस सूरा का, तो हम जो है ट्रांसलेशन को एक्सप्लेन करेंगे। नाउ द पैसेज एक्सप्लेन्स दैट अल्लाह क्रिएटेड एवरीथिंग फ्रॉम नथिंग विदाउट हेल्प, टूल्स और एग्जाम्पल, यानी अल्लाह ताला ने हर चीज बनाई विदाउट एनी रॉ मटेरियल। ठीक है, मैं पहले अगला पॉइंट भी बोल दूं फिर इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ एक्सप्लेन करता हूं। द वर्ड बदी हमने यहाँ अरेबिक वर्ड यूज किया, मीन्स ही क्रिएट्स विदाउट एनी रॉ मटेरियल शोइंग हिज अनमैच्ड पावर एंड क्रिएटिविटी। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बेटा देखो, इंसान हो गया या कोई भी क्रिएशन है, कोई भी मखलूक है, उसको कुछ बनाना हो ना तो उसको पहले रॉ मटेरियल्स या एक ब्लूप्रिंट चाहिए होता है। अगर मुझे घर बनाना हो तो मैं ईंट के बिना घर बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। अगर मुझे लैपटॉप बनाना है तो मुझे उसके लिए मदरबोर्ड, उसका प्रोसेसर, उसकी हार्ड ड्राइव भी चाहिए होगी। मुझे मदरबोर्ड बनाना है तो मुझे मदरबोर्ड के लिए भी बहुत सारे रॉ मटेरियल चाहिए होंगे, जैसे कॉपर है, गोल्ड है, आयरन है, उसके अलावा वायर्स हैं, सर्किट है, ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए होंगी। उसके बिना मैं बिल्कुल अपाहिज हूँ। अगर मुझे बोले हवा में से कोई कुछ बना दो, मैं नहीं बना सकता। लेकिन अल्लाह ताला क्रिएटेड एवरीथिंग फ्रॉम नथिंग, अल्लाह ने बिना किसी रॉ मटेरियल के, इवन एयर के भी बिना, हवा के भी बिना, नथिंग में से, एब्सोल्यूट नथिंग में से इस पूरी कायनात को पैदा किया है। तो ये शो करता है कि अल्लाह कितना पावरफुल और कितना क्रिएटिव है। ये चीज हम अपने माइंड में शायद फिट भी ना कर सकें जो अल्लाह ने हमारे लिए किया है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट ऑल्सो रिजेक्ट्स द आइडिया दैट अल्लाह हैज एनी फिजिकल और फैमिली रिलेशनशिप, यानी अल्लाह का कोई रिलेशनशिप, कोई ताल्लुक नहीं है, ना कोई बेटा बेटी, ना कोई वाइफ, ना कोई हस्बैंड, ना कोई मदर, ना कोई फादर, कोई रिलेशनशिप अल्लाह का नहीं है। ना फैमिली वाला ना फिजिकल वाला, अल्लाह ताला को जो है फिजिकल रिलेशन की भी जरूरत नहीं है। द कुरान सेज अबाउट दिस, हमने यहाँ रेलिवेंट रेफरेंस यूज कर ली। देखो बेटा, मैं यहाँ पर एक ही यूज कर रहा हूँ ना, अगर एक से ज्यादा की जरूरत होती तो मैं एक से ज्यादा करता। कुछ कुछ में मैंने की भी है, जैसे इस वाली में मैंने 2 की हैं, लेकिन आप एक कर लो, इट्स मोर देन इनफ फॉर सेक्शन 1 कुरानिक पैसेजेस के पार्ट ए। खैर, द कुरान सेज देयर इज नथिंग लाइक अनटू हिम एंड ही इज द ऑल हियरिंग एंड ऑल सीइंग, यानी अल्लाह जैसा और कोई नहीं है। और अल्लाह जो है 24/7 हर चीज सुनता है और हर चीज देखता है, यानी अल्लाह को हर चीज की नॉलेज है, अल्लाह से कुछ छुपा हुआ नहीं है। दिस प्रूव्स दैट अल्लाह इज अनलाइक ह्यूमंस, अल्लाह इंसानों की तरह नहीं है, इंसानों से बेहतर है। एंड अल्लाह किसी भी चीज से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई और चीज अल्लाह जैसी है ही नहीं। अल्लाह जितना आला है उतनी और कोई चीज आला नहीं है, अल्लाह जितना पावरफुल है उतनी पावरफुल और कोई चीज नहीं है। ठीक है। द वर्ड शोज दैट अल्लाह इज द अल्टीमेट डिसीजन मेकर, अल्लाह वो हस्ती है जिसके पास कंट्रोल है फाइनल डिसीजन मेक करने का। एवरी इवेंट इन द वर्ल्ड हैपेंस विद हिज परमिशन, इस दुनिया में जो भी होता है वो अल्लाह की परमिशन से होता है। आप ये सोचो, इबलीस जो सबसे पहला गुनहगार था, जिसने सबसे पहले अल्लाह की नाफरमानी की, वो भी अल्लाह ने अलाउ किया तभी हो सका। अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, यानी अल्टीमेट डिसीजन मेकर अल्लाह ही है।
ये सब अभी हम नॉलेज गेन कर रहे हैं जो हम पार्ट बी में यूज करेंगे। इवन समथिंग एज स्मॉल एज अ सीड ग्रोइंग इन द सॉइल, अगर एक दरख्त भी ग्रो हो रहा है ना, एक बीज में से पौधा निकल रहा है, तो वो भी अल्लाह की मर्जी से ही हो रहा है। दिस रिमाइंड्स अस कि हर चीज का कंट्रोल किसके पास है? अल्लाह के पास है। Lastly, it mentions that Allah is अल खबीर। अल खबीर कौन होता है? जो ऑल अवेयर होता है। अल्लाह कौन है? ऑल अवेयर है। ही नोज एवरीथिंग अबाउट द यूनिवर्स। अल्लाह अल खबीर है, अल्लाह से कुछ छुपा हुआ नहीं है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, चाहे वो विजिबल हो, जाहिर हो, या वो हिडन हो, चाहे वो बातिन हो। ठीक है, बट ही इज सो ग्रेट दैट वी कैन नॉट फुल्ली सी और अंडरस्टैंड हिम। यानी अल्लाह सब देख सुन सकता है, लेकिन अल्लाह इतना ग्रेट है कि हम हमारी आंखों में, हमारे कान में इतनी पावर ही नहीं है कि अल्लाह को हम देखना बर्दाश्त भी कर सकें। और अगेन हमने रेफरेंस डाल दी, यही रेफरेंस हमने ऊपर भी यूज की थी, हमने यहाँ भी यूज कर ली। क्यों? क्योंकि ये रेलेवेंट है। ऊपर से मुराद इस वाले पैसेज में रेलेवेंट रेफरेंस दे दी। एंड विद हिम आर द कीज ऑफ द अनसीन, नो वन नन नोज देम एक्सेप्ट हिम, नो वन नोज देम एक्सेप्ट हिम, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पार्ट ए जो है कर लिया है। अब हम चलते हैं पार्ट बी पे। अगेन पार्ट बी पे हमारे पास तीन एलिमेंट्स होंगे कि जो है क्या सीखा, क्या करना है और कैसे करना है। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन दे दी कि भाई दिस पैसेज टीचेस अस दैट अल्लाह इज द सोल। अच्छा, मैंने इस वाले पे इंट्रोडक्शन नहीं डाली, लेकिन आप डाल लीजिएगा, एक ही बात है। ऊपर मैंने एग्जांपल दी हुई है ना, कि आप ऐसे डाल दो, दिस पैसेज हैज वेरियस लर्निंग पॉइंट्स फॉर मुस्लिम्स टुडे। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। दिस पैसेज टीचेस दैट अल्लाह इज द सोल क्रिएटर, अल्लाह इज द सोल क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, which denies the atheist belief of there being no God। अब जो एथियस्ट, जो काफिर होते हैं, या जो काफिर नहीं बल्कि जो वो लोग होते हैं ना जो मानते हैं कि कोई खुदा एग्जिस्ट नहीं करता, उनके इस बिलीफ को डिनाई कर देता है कि भाई देयर इज नो गॉड। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आप एप्लीकेशन और इम्प्लीमेंटेशन फौरन नहीं डाल सकते, आप बिल्डअप करते हो। ठीक है, तो यहाँ हमने बिल्डअप कर दिया कि भाई हमारे पास नॉलेज आ गई कि अल्लाह इस कायनात का सोल क्रिएटर है। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि भाई जो एथियस्ट का बिलीव है ना कि कोई खुदा ही एग्जिस्ट नहीं करता, हमने उस बिलीफ को, उस पॉइंट को डिनाई कर दिया, हमने उसको रॉन्ग प्रूफ कर दिया कि भाई खुदा एग्जिस्ट करता है। इस सूरा ने हमें ये प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, These verse negates the belief of Allah having any family or physical relationships। हमने क्या सीखा कि भाई ये सूरा हमें सिखाती है कि अल्लाह को कोई फैमिली या फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है। इट टीचेस मुस्लिम्स, इट टीचेस, ये पेंसिल क्यों आती है बाबा, इट टीचेस मुस्लिम्स टू नॉट एसोसिएट एनी पार्टनर्स विद अल्लाह, अल्लाह के साथ कोई पार्टनर्स को एसोसिएट नहीं करना है। अब ये बहुत ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है, तो इस पे हम कोई इम्प्लीमेंटेशन या एग्जाम्पल नहीं देंगे, क्योंकि ये एप्लीकेशन भी है और ये इम्प्लीमेंटेशन भी है। क्या करना है? अल्लाह के साथ किसी को एसोसिएट नहीं करना है। कैसे करना है? अल्लाह के साथ किसी को एसोसिएट नहीं करना है। ये कंबाइन पॉइंट है। ठीक है, तो क्या सीखा और क्या करना है आगे, और कैसे करना भी इसी में आ गया। मोर ओवर, अब देखो, आप जब भी नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करोगे ना, तो आप कोशिश करना थोड़े से कनेक्टिंग वर्ड यूज कर दो, जैसे मोर ओवर, सेकेंडली, फर्दर मोर, इट ऑल्सो टीचेज अस, कुछ भी ऐसा आपने कनेक्ट कर दिया आपस में। ठीक है, तो खैर, अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं। अल्लाह इज द अल्टीमेट कंट्रोलर, अल्लाह इज द अल्टीमेट कंट्रोलर ऑफ ऑल अफेयर्स। हमने क्या सीखा कि अल्लाह ताला अल्टीमेट कंट्रोलर है, अल्लाह ताला अल्टीमेट कंट्रोलर है। अब हमने क्या सीखा कि अल्लाह अल्टीमेट कंट्रोलर है, तो हमें क्या करना है? मुस्लिम्स आर इंस्पायर्ड टू ओनली आस्क अल्लाह फॉर आवर नीड्स, कि भाई क्योंकि मेन कंट्रोलर अल्लाह है ना, अल्टीमेट कंट्रोलर अल्लाह है, सारी चीजें अल्लाह के थ्रू ही गुजरेंगी। तो हमें जो भी मांगना है, जो भी करवाना है, वो अल्लाह से ही दुआ मांगेंगे। ठीक है, जाके किसी दरख्त से नहीं बोलेंगे, या किसी पत्थर से, किसी मूर्ति से नहीं बोलेंगे कि मुझे गाड़ी दे दो। भाई वो नहीं दे सकती, गाड़ी कैसे देगी? आपको गाड़ी चाहिए, आप अल्लाह से मांगो, क्योंकि अल्टीमेट कंट्रोलर कौन है? अल्लाह है। हमने क्या सीखा? अल्टीमेट कंट्रोलर अल्लाह है। अब हमें क्या करना है कि सिर्फ अल्लाह से ही दुआएं मांगनी है, अल्लाह से ही अपनी मुरादें पूरी करवाने की जो है फरमाइश करनी है। कैसे, या क्या एग्जाम्पल है? हमें अच्छे ग्रेड्स चाहिए तो हम किससे मांगेंगे? अल्लाह से मांगेंगे। हमें घर चाहिए, अल्लाह से मांगेंगे। हमें नेक स्पाउस चाहिए, यानी नेक शौहर या नेक बेगम चाहिए, तो हम किससे मांगेंगे? अल्लाह से मांगेंगे। हमें दौलत चाहिए, हमें हमें हेल्थ चाहिए, हम चाहते हैं हमारे वालिदैन को लंबी उम्र मिले, तो हम ये सब किससे मांगेंगे? अल्लाह से मांगेंगे। तो हमने तीन चीजें देख ली। एलिमेंट नंबर वन आ गया, क्या सीखा। एलिमेंट नंबर टू, क्या करना है। एलिमेंट नंबर थ्री, कैसे करना है।
टीचिंग, एप्लीकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, टीचिंग, एप्लीकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। लास्टली, सिंस अल्लाह इज अल खबीर, अल खबीर का मतलब क्या था? ऑल अवेयर, अल्लाह को सब पता है। हमने बोला अल्लाह इज अल खबीर, ये हमने कहाँ से सीखा? पार्ट ए से सीखा। तो ये किस पे आ गया? हमारी नॉलेज में आ गया कि अल्लाह इज अल खबीर। उसके अलावा नथिंग इज हिडन फ्रॉम हिम, अल्लाह से कुछ छुपा हुआ नहीं है। दिस टीच माइक मैंने शायद दूर कर लिया था, मेरी आवाज आई हो पा रही हो। दिस टीचेस यानी हमें सिखाता है। हमने शुड का वर्ड नहीं यूज किया कि मुस्लिम शुड बी माइंडफुल ऑफ देयर एक्शन, नहीं। हमने बोला इट टीचेस मुस्लिम्स, इट इंस्पायर्स मुस्लिम्स, इट रिमाइंड्स मुस्लिम्स टू टू डू व्हाट? टू बी माइंडफुल ऑफ देयर एक्शंस इन पब्लिक एंड इवन अलोन। हमें अपने एक्शंस का को लेके माइंडफुल रहना है। माइंडफुल से मुराद कि हमें सोच समझ के जिंदगी गुजारनी है। ऐसे ही जो है पागलों की तरह जिंदगी नहीं गुजार देनी कि जब चाहा किसी को गाली दे दी, जब चाहा गुनाह कर लिया, जब चाहा जो है नमाज छोड़ दी। नहीं, हमें अपने एक्शंस से माइंडफुल रहना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है अल्लाह हमें देख रहा है। अगर हम लेट से अभी हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम अभी क्लासरूम में बैठे होते तो हो सकता है अभी कोई क्लास ले रहा हो लेट के, हो सकता है कोई बैठ के ले रहा हो सकता है किसी ने घर के कपड़े पहने हो। लेकिन अगर आप क्लासरूम में होते, आप अपने बेस्ट बिहेवियर में होते, आपके कपड़े जो है एक पब्लिक प्लेस वाले होते, आप साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहन के आए होते, आप जो है लेट के जो है कोल्ड ड्रिंक पीते हुए नहीं क्लास ले रहे होते, आप तमीज से इंसान के बच्चे बन के बैठे हुए होते, राइट? तो आप माइंडफुल होते। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपका टीचर सामने खड़ा है। या फिर अगर आपके वालिदैन, आप दोस्तों में बैठे हो ना, तो मजाक मजाक में शायद गाली दे दो, किसी की बुराई कर दो। लेकिन जब आपके वालिदैन आसपास होंगे तो आप ना गाली नहीं, आपको जितना भी गुस्सा आ जाए आपके मुंह से गाली नहीं निकलेगी, आप गीबत नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई वालिदैन देख रहे हैं। तो जब वालदेन देख रहे हैं और इतना डर है, तो अल्लाह तो अल खबीर है, अल्लाह तो हर वक्त देख रहा है। जब आप कमरे में अकेले सोने लेट जाओ और आप अचानक से इंस्टाग्राम उठा के रील्स देखने लग जाओ, तब वो भी अल्लाह को पता है। आप कुछ करो भी नहीं, आप दिल में ही कुछ गलत करने का सोच रहे हो, वो भी अल्लाह को पता है। तो हमने क्या सीखा? अल्लाह अल खबीर है, तो हमें क्या करना है? अपने एक्शंस को लेके माइंडफुल रहना है। हाउ? कैसे करना है? अवॉइड सिंस सच एज सॉरी ब्लू से करना है। अवॉइड सिंस तो हमारी एप्लीकेशन है, अब इम्प्लीमेंटेशन आ गई। सच एज, देखो हमने सच एज का वर्ड यूज कर लिया। अब अगर मैं ये सेंटेंस को यहाँ पर सच एज पे खत्म कर देता ना, तो आप परेशान हो जाते कि सर क्या आपको इंग्लिश नहीं आती? सच एज पे तो कोई बात खत्म कर ही नहीं सकते। तो क्योंकि हम सच एज पे कोई बात खत्म नहीं कर सकते, इसलिए अब हम आगे एग्जांपल लेंगे। सच एज कंज्यूमिंग इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, यानी कुछ गलत देखना, या फिर चीटिंग इन एग्जाम, या फिर अल्कोहल पीना, या फिर रिश्वत लेना या रिश्वत देना, या चोरी करना, किसी को गाली देना, ये सारे सिन से हमें अवॉइड करना है। आप इम्प्लीमेंटेशन में जो है ना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल डाल सकते हो। बस एप्लीकेशन और टीचिंग कोशिश करना मेरी वाली ही रखो। इम्प्लीमेंटेशन एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से जो समझ आए दे देना, एज लॉन्ग एज इट इज रेलिवेंट टू द पॉइंट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पैसेज नंबर 3, विच इज सूरह फुसिलत। पहले आ जाते हैं मेन थीम पे। मेन थीम का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? तो सबसे पहले हम मेन थीम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है? सबसे पहले क्या करते हैं? मेन थीम आइडेंटिफाई करते हैं। इस पैसेज की मेन थीम है अल्लाह इन हिमसेल्फ। इस पैसेज की मेन थीम है अल्लाह इन हिमसेल्फ। उसके बाद अगर बैकग्राउंड एग्जिस्ट करे तो हम बैकग्राउंड डालेंगे, नहीं करता तो हम फिर एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाएंगे। तो इस सूरा का बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए हमने सेकंड पॉइंट जो है एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दी। दिस सूरा टॉक्स अबाउट साइंस ऑफ अल्लाह। दिस सूरा टॉक्स अबाउट साइंस ऑफ अल्लाह। क्या साइंस? सच एज द स्टार्स, द सन एंड द मून। ये जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, आसमान है, बादल है, दरख्त है, अल्लाह के साइंस के बारे में बात हो रही है। अब इनके बारे में क्या बात हो रही है? these signs show us that no one can make such perfect things like Allah. For example, सूरज है, the sun which gives us thermal energy, the moon which acts as a natural satellite, and the perfect cycle of the night and the day. Among his signs are the night and the day, the sun and the moon. ये अल्लाह की निशानियां हैं। इनकी इबादत नहीं करनी है, ये अल्लाह की निशानियां है कि भाई इतना परफेक्ट सन बनाया, इतना परफेक्ट मून बनाया, इतनी परफेक्ट डे और नाइट की साइकिल बनाई। कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठो रात हो रही हो और सोने लेटो तो सुबह हो रही हो? अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपका स्लीप रूटीन बर्बाद है, साइकिल बर्बाद नहीं है। अल्लाह ने दिन को दिन के वक्त में रखा है, रात को रात के वक्त पे रखा है,
सैकड़ों सालों से, करोड़ों सालों से रात भी उसी वक्त पे होती है, दिन भी उसी वक्त पे होती है, सर्दियों में जल्दी, गर्मियों में देर से। कभी ऐसा नहीं हुआ गर्मियों में भी जल्दी रात हो जा रही है, और कभी ऐसे नहीं हुआ कि सर्दियों में भी जल्दी सुबह हो जा रही है। मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया? समझ गया आप मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है। दिस शोज द पावर, क्रिएटिविटी एंड परफेक्शन ऑफ अल्लाह। ये दिखाते हैं कि अल्लाह के पास कितनी पावर है। सूरज बनाना कोई आसान चीज है? कोई बना सकता है? नहीं बना सकता। लेकिन अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं थी। अल्लाह ने सिर्फ बोला कुन, एंड इट जस्ट हैपेंड। अल्लाह ने बोला कुन और सूरज बन गया। नथिंग से एक इतनी जबरदस्त चीज बन गई जो पूरी दुनिया को थर्मल एनर्जी देती है। फिर इट शोज अल्लाह की क्रिएटिविटी के भाई कितने खूबसूरत तरीके से इस सूरज को बनाया है, उसके अंदर कितनी एबिलिटीज डाल दी हैं। ये सोचना आपके लिए मुमकिन है, मेरे लिए मुमकिन है नहीं है मुमकिन। एंड इट शोज द परफेक्शन ऑफ अल्लाह, के अल्लाह ने सब चीज़ों को इतना परफेक्ट बनाया है। सूरज भी अपने पाथ को फॉलो करता है, मून भी अपने पाथ को फॉलो करता है, अर्थ भी एक गिवन पैटर्न पे जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। एक मैं आपको थोड़ी सी ऑफ टॉपिक बात बताता हूँ। अगर किसी को पता है ना मैग्नेटिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है, अगर ये 0.1% कम होती ना, इसका लेट से अगर ये 10 है फॉर एग्जांपल, वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड तो 9.8 होती है, लेकिन अगर यूनिवर्स की मैग्नेटिक फील्ड 0.1% भी कम होती ना, तो तमाम चीजें उड़ने लग जाती, एक दूसरे से दूर जाती, एक जगह टिकी नहीं रहती, सब फैल जाती। और अगर 0.1% भी ज्यादा होती तो हर चीज आपस में क्रश हो जाती। हम सूरज के अंदर होते, हम जिंदा ही नहीं होते, ये यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इतनी परफेक्ट चीज बनाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, सिर्फ अल्लाह के लिए पॉसिबल है। एंड ये खुद से भी पॉसिबल नहीं है। एथियस बोलते हैं ना कायनात खुद से हो गई, बिग बैंग वॉर सब बन गया। भाई ऐसे इतना जो है कोइंसिडेंस पॉसिबल नहीं है कि एक एक जर्रा अपनी जगह पे मौजूद है गिवन पैटर्न पे। दिस इज नॉट पॉसिबल बाय लक और बाय कोइंसिडेंस। इट इज डेफिनेट के कोई क्रिएटर मौजूद है इन सब चीजों के पीछे। ठीक है। नेक्स्ट थिंग हमने यूज किया अरेबिक वर्ड ला तस्जुद विच मीन्स अडोर। ये वर्ड हमें सिखाता है कि भाई हमें इन चीजों, इन साइंस को प्यार नहीं करना, इन साइंस से वर्शिप नहीं करना, इन नॉट टू लव और वर्शिप दीज थिंग्स। सूरज इतना बेहतरीन है तो ये नहीं उसको सिजदे करने शुरू हो जाओ, या अगर मून बहुत खूबसूरत है तो आप उससे जो उसके लिए आप रोजे रखने लग जाओ, नहीं। बट ये सब इसलिए है टू अंडरस्टैंड दैट इफ द क्रिएशंस आर सो मैग्निफिसेंट हाउ ग्रेट द क्रिएटर वुड बी। कि भाई जब मखलूक इतनी जबरदस्त है, जब क्रिएशन इतनी जबरदस्त है, तो उसको बनाने वाला कितना बेहतरीन होगा। इस चीज को एक रेफरेंस मिल जाए, इसीलिए ये साइंस मौजूद है। समझ आ रहे? इतना आला सूरज है, जिसने बनाया अल्लाह ने बना, किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। तो अल्लाह कितना आला होगा हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन हम एक स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं कि भाई सूरज से तो बहुत ज्यादा आला होगा अल्लाह ताला। समझ आ रहे? हेंस टू वर्शिप द क्रिएटर अलोन, यानी हमें हमें रियलाइज करना है कि भाई अल्लाह कितना आला है, और इबादत सिर्फ अल्लाह की ही करनी है, क्योंकि वो ही डिजर्व करता है, सबसे बेहतरीन ही वो है। मोर ओवर इट टेल्स अस, देखो हमने कैसे एक अच्छे से वर्ड को यूज करके अगला पॉइंट कनेक्ट किया, बहुत ज्यादा सडन नहीं लगा। मोर ओवर इट टेल्स अस दैट एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अल्लाह, हर चीज अल्लाह के कंट्रोल में है। एंड अल्लाह को प्रेस करती है हर वक्त, अल्लाह को हर वक्त हर चीज प्रेस करती है। सूरज भी अल्लाह की इबादत कर रहा है, मून भी अल्लाह की इबादत कर रहा है। अल्लाह ताला रोज इतने फरिश्तों को पैदा करते हैं जो 24/7 उनकी इबादत करते हैं। परिंदे अल्लाह की इबादत करते हैं, दरख्त अल्लाह की इबादत करते हैं। ये सारे साइंस ही तो हैं। ये सब किसके कंट्रोल में है? अल्लाह के कंट्रोल में है। और ये किसकी इबादत कर रहे हैं? अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। किसको ओबे कर रहे हैं? एवरीथिंग ओबेज अल्लाह एंड फॉलोज द पैटर्न ही सेट फॉर देम, जैसे दिन रात हो गए ये सारी चीजें। और फिर हमने एक रेलेवेंट रेफरेंस दे दिया कि भाई ये सारी चीजें अल्लाह को फॉलो करती है। इसकी हमने रेफरेंस दे दी, अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स एंड ही इज ओवर ऑल थिंग्स डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स। यानी अल्लाह ही हर चीज को बनाता है और फिर उसी को अल्लाह ताला हैंडल करता है, मेंटेन करता है। Lastly, the surah tells us that Allah is not in need of our worship and it benefits us only if we follow his commands। यानी भाई अल्लाह को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे तो अल्लाह को नाउजुबिल्लाह कोई कमी हो जाएगी। नो, अल्लाह ताला ने वैसे ही इतने फरिश्ते बनाए हुए हैं जो 24/7 अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह की इबादत का अगर किसी को फायदा है तो वो हमें है। इफ बेनिफिट्स द पर्सन इट बेनिफिट्स अस, अगर हम अल्लाह के कमांड को फॉलो करें, चाहे वो इबादत हो या ओबीडियंस हो। क्योंकि अगर हम हलाल को हलाल समझ के करेंगे तो हमारा फायदा है, हराम को अवॉइड करेंगे तो हम उनको नुकसान से बचेंगे, एंड इवेंचुअली हमें जन्नतुल फिरदौस भी मिल जाएगी। चलें जी नेक्स्ट। अब आ जाते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी पे हमें तीन चीजें करनी होती है। नंबर 1 नॉलेज, नंबर 2
एप्लीकेशन एंड नंबर 3 इम्प्लीमेंटेशन। फर्स्टली देखिए, अच्छा इससे पहले आप इंट्रोडक्शन पॉइंट दे दोगे, जैसे दिस सूरा हैज वेरियस लर्निंग पॉइंट्स फॉर मुस्लिम्स टुडे। उसके बाद आप स्टार्ट करोगे। फर्स्टली रिकग्नाइजिंग अल्लाह पावर अफर्म्स द, अच्छा जी अल्लाह पावर, ये हो गई हमारी टीचिंग। अल्लाह की पावर है, अल्लाह के पास क्या है, अल्टीमेट पावर है। इट अफर्म्स द बिलीफ टू वर्शिप हिम अलोन। It encourages using creation for benefit, like what? Moonlight for farming, sunlight for solar, है ये टेढ़ा हो गया वेट, sunlight for energy, while remembering Allah controls them। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सीखा कि भाई अल्लाह के पास अल्टीमेट पावर है, अल्लाह के पास अल्टीमेट पावर है जो हमारे बिलीफ को, हमारे ईमान को पुख्ता करता है कि हम, और हमें, और हमने ये जान लिया, हमने क्या सीखा कि अल्लाह के पास अल्टीमेट पावर है। तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी आवर एप्लीकेशन, टू वर्शिप अल्लाह अलोन एंड अल्लाह की क्रिएशंस को नहीं वर्शिप करना है। ठीक है, बेशक सूरज हमें जितना भी माइटी लगता हो, अल्लाह से ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है। हमें ये इनकरेज करता है, शुड का वर्ड नहीं यूज किया। इट इनकरेजेस अस टू यूज क्रिएशंस फॉर आवर बेनिफिट, जैसे कि मूनलाइट को हम यूज करें फार्मिंग के लिए। कौन सी फार्मिंग, ऑरा फार्मिंग नहीं है, ये वो वाली फार्मिंग है जो ट्रैक्टर वगैरह चलते हैं, क्योंकि मूनलाइट नेविगेशन वगैरह के लिए यूज होती है, मून हो गया, मूनलाइट हो गया। उसके अलावा सन को हम यूज करें सोलर एनर्जी के लिए, सोलर पैनल्स के लिए, विटामिन डी हासिल करने के लिए। और इन सब चीज़ों को ये यूज करते हुए याद रखें कि ये सब किसके कंट्रोल में है, अल्लाह के कंट्रोल पे। ये हमारे लिए नेमत बन के आई है, तो हमें इबादत, वर्शिप और ओबीडियंस सिर्फ अल्लाह की करनी है। अगला पॉइंट, द वर्ड अडोर इंस्पायर्स मुस्लिम्स। अब हमने क्या सीखा, अडोर वाला वर्ड सीखा, ला तसजुद सीखा हमने। इट इंस्पायर्स मुस्लिम्स टू वर्शिप विद लव एंड ग्रेटिट्यूड। हमारी इबादत जो है मोहब्बत और शुक्रगुजारी के साथ होनी चाहिए, इबादत को बोझ समझ के नहीं करना चाहिए। एज अल्लाह प्रोवाइड्स एंडलेस ब्लेसिंग्स। अब क्योंकि वर्शिप इटसेल्फ एक इम्प्लीमेंटेशन भी है, तो हमने इम्प्लीमेंटेशन को अलग से नहीं डाला। आप लिख सकते हो वर्शिप की एग्जांपल, जैसे कि प्रेइंग, फास्टिंग, गिविंग ज़कात, परफॉर्मिंग हज एंड सो ऑन। तो हमने क्या सीखा कि भाई अडोर वाला वर्ड हमें सिखाता है कि हमें अल्लाह से मोहब्बत भी करनी है, सिर्फ बोझ समझ के अल्लाह की इबादत नहीं करनी है। हमें दिल और जान से नमाज पढ़नी है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और लगन के साथ करना है ये सब, क्योंकि अल्लाह ही वो ज़ात है जो हमें हर चीज़ प्रोवाइड करता है। ठीक है। सेकेंडली हमने सीखा, हमने क्या सीखा, दैट ऑल क्रिएशन फॉलो अल्लाह's कमांड, ऑल क्रिएशंस फॉलो अल्लाह's कमांड विदाउट एनी फेल। वो कभी भी अल्लाह की डिसोबीडियंस नहीं करती हैं, अल्लाह के कंट्रोल में है। तो ये हमें क्या सिखाता है, इट टीचेस बिलीवर्स टू ओबे अल्लाह। ये हमारी एप्लीकेशन हो गई, हमारी नॉलेज है कि अल्लाह इज द, हमारी नॉलेज है अल्लाह की कमांड को फॉलो करती हैं सारी क्रिएशन। तो हमारी एप्लीकेशन है ओबे अल्लाह। कैसे, इम्प्लीमेंटेशन बाय बीइंग ऑनेस्ट इन ट्रेड इवन व्हेन डिसऑनेस्टी सीम्स ईजियर। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, आप इसके अलावा भी दे सकते हो या मल्टीपल भी दे सकते हो। मैं इसको अब एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा। नंबर वन, सारी क्रिएशन अल्लाह की कमांड को फॉलो करती हैं, जैसे कि दिन की, दिन रात है, टाइम पे हो रहा है, सूरज है अपने पैटर्न को फॉलो कर रहा है, दुनिया अपने ऑर्बिट पे चल रही है। दिस टीचेस बिलीवर्स टू ओबे हिम। तो हमें क्या करना है, हमें अल्लाह की फर्मा बरदारी करनी है। कैसे करनी है, हराम छोड़ना है और हलाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमें जो है तिजारत करते हुए, यानी ट्रेड करते हुए, बिजनेस करते हुए ऑनेस्ट रहना है। ऐसा नहीं करना कि हम अपना आईफोन 11 प्रो मैक्स बेच रहे हैं और बोल रहे हैं इसकी बैटरी कभी चेंज नहीं हुई, जबकि असल में हुई हो। अब हमारे दिल में लालच आएगी कि यार ये ना इजी है, अगर मैं ये बोलूंगा ना तो अगला मेरा फोन खरीद लेगा। लेकिन हमें ये सोचना है कि अल्टीमेट कंट्रोलर कौन है, अल्लाह है। मैं तो इस बंदे को बेवकूफ़ बना लूंगा, लेकिन अल्लाह सब जानते हैं, तो मेरे इस पैसे में बरकत नहीं रहेगी। तो मुझे ऑनेस्ट रहना है, मुझे बता के बेचना है कि भाई ये फ़ोन एक बार खुला है, आपने खरीदना है तो ठीक है, नहीं खरीदना तो कोई बात नहीं, मैं आपको गन पॉइंट पे नहीं बेचूंगा। उसके अलावा हम एक चीज़ और सीखते हैं, मैंने यहाँ नहीं लिखी लेकिन मैं आपको वैसे ही बता दे रहा हूँ, आप अपने इसको आंसर में ऐड कर सकते हो, कि सिंस हर चीज़ अल्लाह के कंट्रोल में है, तो हमें अपनी ये हमारी नॉलेज हो गई कि सिंस एवरीथिंग इज इन अल्लाह's कंट्रोल, यहाँ लिखा हुआ है अल्लाह इज द अल्टीमेट कंट्रोल, एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अल्लाह, ये वाली बात हुई। तो इट टीचेस अस टू रिमेन पेशेंट वेन एवर वी फेस अ डिफिकल्टी। हमने ये सीखा, हमारी नॉलेज ये है कि अल्लाह इज द अल्टीमेट कंट्रोलर। तो हमारी एप्लीकेशन, अब हमें क्या करना चाहिए,
कि हमें सब्र और तहम्मुल से ज़िंदगी गुजारनी है। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई आजमाइश या अजियत है तो हमें सब्र करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी जॉब छूट जाए, अगर हम एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएं, अगर हमारी तबीयत ख़राब हो जाए, या अगर हमारे घर किसी लव्ड वन का इंतकाल हो जाए, तो हमें सब्र करना है। हमें अल्लाह के हमें ये रियलाइज़ करना है कि भाई हर चीज़ अल्लाह के कंट्रोल में है। ना अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कोई हमें बेनिफिट दे सकता है, ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है। अगर हमारी जॉब छूट गई तो ये भी तो अल्लाह के कंट्रोल में था। हो सकता है अल्लाह ने कोई बेहतर जॉब देनी हो, या हो सकता है वहां मैं काम करता रहता तो जो है मैं चोरी करने में लग जाता, या वहां मैं रिश्वत लेने लग जाता। या अगर अल्लाह ना करे किसी का इंतकाल हो जाए, कभी ना कभी तो होना ही है ना, हो सकता है हमारा पहले हो या हमारे जानने वालों का पहले हो, तो हमें तब भी मातम नहीं शुरू करना, अपने कपड़े फाड़ के सड़क पे नहीं लेट जाने के, वाई मी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों ले लिया उसको, ये वो। उस पे भी हमें रियलाइज करने की एवरीथिंग इज अंडर अंडर अल्लाह कंट्रोल। अल्लाह के पास हर चीज़ की विजडम और नॉलेज है। तो अल्लाह को पता था, अल्लाह उस शख्स से अभी राजी था तो उसको अपने पास बुला लिया। हो सकता है वो शख्स थोड़े टाइम और जिंदा रहता तो वो शायद शराबी बन जाता, हो सकता है वो जुआरी बन जाता, कुछ भी हो सकता है। तो हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि घर में से कोई गुजर जाए तो आप जो है नाचने गाने लग जाओगे, हे अब तो वो जन्नत में नहीं। आपने अपनी ग्रीवेंस करनी है, जो आपको उदासी है आप वो करें, बस उसको इस्लामिक वे में करें, उनके लिए कुरान पढ़ें, उनके लिए दुआ मांगे, एंड उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल हो जाएं। अगर आपकी जॉब छूट जाए तो ये नहीं कि आप वहीं पर अपनी कंपनी के दरवाजे पे लेट जाएं कि मैं तो घर ही नहीं जाऊंगा, मुझे वापस लो। आप सब्र करो कि भाई ये जॉब भी अल्लाह के कंट्रोल पे, इससे बेहतर हो सकता है अल्लाह मुझे कोई बिजनेस खड़ा करके दे दे, ठीक है। तो ये भी एक टीचिंग है। लास्टली, अब हमने कनेक्टिंग वर्ड यूज किया, हमने डायरेक्ट पॉइंट नहीं वो किया, हमने एक पैराग्राफ को दूसरे से जोड़ा, और हमने बोला कि वर्शिप बेनिफिट्स द बिलीवर। ये हो गई हमारी नॉलेज हो गई, टीचिंग हो गई, दैट वर्शिप benefits the worshipper and not Allah. This inspires sincere submission, such as reciting Quran for peace and guidance in life. हमने सीखा कि भाई हमारी इबादत से फ़ायदा हमें ही होता है, अल्लाह को नहीं होता। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सिंसियरली अल्लाह को सबमिट करना चाहिए बाय आवर होल हार्ट। हमें दिल से अल्लाह की बात माननी है, बहुत समझ के, या जिम्मे वो नहीं समझ, बहुत ही बेदिली से नहीं किया बे यार अभी नमाज भी पढ़नी है, नो। आपने खुशी और लगन के साथ करना है। सच एज ये हम कुरान पढ़ रहे हैं तो बहुत समझ के ना पढ़े कि यार ये तो फर्ज है करना ही पड़ेगा, बेशक फर्ज है करना पड़ेगा, दिल चाहे ना चाहे करना तो पड़ेगा। लेकिन अगर आप अल्लाह के साथ सिंसियर हो, अपने साथ सिंसियर हो, अगर आप अपना बेनिफिट चाहते हो, तो आप कुरान पढ़ो पीस के लिए, सुकून के लिए, हिदायत के लिए, गाइडेंस के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और कोई भी इबादत आप करें तो वो अपना फायदा सोच के और अल्लाह के प्यार में करें, बहुत समझ के ना करें।